So let me open the slide. Right, so यहाँ तक हमने देखा था इस स्लाइड तक. Right, so PowerShell follows the format of verb hyphen noun. अभी हम parameters की बात करें. So parameters are the second commands or subsidiary commands which are followed by the first command. Right, so now in parameters we have two types of parameters. First is a required parameter. Second is optional parameter. रिक्वायर्ड पैरामीटर इज यानी कंपल्सरी. ये पैरामीटर हमको कंपल्सरी डालना पड़ेगा. और ऑप्शनल जैसा एज द नेम सेज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी. सो हमको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा रिक्वायर्ड है कौन सा ऑप्शनल है. सो Microsoft gives a very simplified format to understand which is required and which is optional. So अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मेरा कमांड है get hyphen service. get hyphen service का मेरा कमांड है. उसके बाद मेरे पास ये सारे पैरामीटर्स है. ये सारे पैरामीटर्स है. ठीक है, फॉलोड बाय हाइफन. फॉलोड बाय हाइफन. नाउ ये जो पैरामीटर है अगर हम देखें तो ये डबल ब्रेसेस में है. यानी पहले मेरा ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर और एक ब्रैकेट के अंदर मेरा पैरामीटर दिया हुआ है नेम, और पैरामीटर का वैल्यू हम डालेंगे. फिर ये पहले नेम के पैरामीटर को क्लोज कर रहा है, फिर पैरामीटर के वैल्यू को भी क्लोज कर रहा है. तो यहाँ पे मेरे डबल ब्रैकेट्स आ रहे हैं. सो ये मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर है. ये मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर है. और अगर बाकी सब पैरामीटर्स इसमें देखें तो ये एक ही ब्रैकेट ओपन हो रहा है और एक ही ब्रैकेट क्लोज हो रहा है. यहाँ पे मेरा पैरामीटर दिया हुआ है और उसका पैरामीटर वैल्यू हम डाल सकते हैं स्ट्रिंग में. ठीक है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट होता है. राइट, स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट होता है. इसी तरह ये भी मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है, ये भी मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है. तो ये तो मेरा गेट सर्विस का कमांड है. अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, गेट हाइफन इवेंट लॉग. गेट हाइफन इवेंट लॉग ये मेरा कमांड है. और इस कमांड के साथ मेरे पास कुछ पैरामीटर्स है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन ये भी मेरे सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स है. ये मुझे डालने की जरूरत नहीं है. और अगर यहाँ पे देखें तो ये तो कुछ अलग ही पैरामीटर आ रहा है. ये ना सिंगल ब्रैकेट वाला है ना डबल ब्रैकेट वाला है. तो भाई ये क्या है. तो ये अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है. मेरा पैरामीटर ब्रैकेट में दिया हुआ है फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. ये मेरा सेम फॉर्मेट है ऑलमोस्ट. ठीक है, सिर्फ इस पैरामीटर को हमने बाहर से भी ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके अंदर डाल दिया है, इसको ओपन रखा है. लेकिन अगर हम दोनों का फॉर्मेट कंपेयर करें तो ये मेरा पैरामीटर भी ब्रैकेट में है, ये भी पैरामीटर ब्रैकेट में है, उसके बाद फॉलोड बाय वैल्यू. जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा पैरामीटर है, फिर ये क्लोज नहीं हो रहा है. ये क्लोज नहीं हो रहा है, सीधा उसका वैल्यू दिया गया है. सो दैट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर. अगर हम ये देखें तो ये भी मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर मुझे डालना ही पड़ेगा, लेकिन जो प्राइमरी रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है वो हमको डालना पड़ता है. तो भाई यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई गेट हाइफन सर्विस का पैरामीटर रिक्वायर्ड है, हमको डालना पड़ेगा. लेकिन अगर उस दिन हम की बात करें तो अगर यहाँ हम चल के इसको रन करते हैं इस कमांड को, ठीक है, इन दोनों को टेस्ट करते हैं, हम चल के रन करते हैं इन दोनों कमांड्स को, गेट हाइफन सर्विस एंड गेट हाइफन इवेंट लॉग. तो हम चलते हैं हमारे वीएम पे. So let me change the resolution. मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, सो मैं पहले टाइप करता हूँ गेट हाइफन सर्विस. मैं गेट हाइफन सर्विस वाला पैरामीटर
सॉरी कमांड रन कर रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी कमांड नहीं दिया है, सॉरी कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया है इस कमांड के साथ। इस कमांड के साथ कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया और मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे इसने मुझसे पूछा ही नहीं रिक्वायर्ड पैरामीटर। ठीक है, अभी एक तरफ मैं बोल रहा हूँ रिक्वायर्ड है, लेकिन ये तो ले नहीं रहा है। ठीक है, इसने तो विदाउट रिक्वायर्ड पैरामीटर एग्जीक्यूट कर दी। अभी हम दूसरा गेट हाइफन इवेंट लॉग का कमांड रन करके देखते हैं। गेट हाइफन सॉरी okay, let me relaunch the prompt. गेट हाइफन सर्विस में रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया और मैंने एंटर मारा है, मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं गेट हाइफन इवेंट लॉग डाल रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, तो ये बोल रहा है भाई लॉग नेम देना पड़ेगा, लॉग नेम कंपलसरी है। लॉग नेम कंपलसरी है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो गेट हाइफन सर्विस में ये मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर था जो कि उसने नहीं मांगा। लेकिन अगर मैं गेट हाइफन इवेंट लॉग रन कर रहा हूँ तो ये कंपलसरी कमांड मांग रहा है, कंपलसरी पैरामीटर बोल रहा है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम जाकर कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं, फिर आगे आप इसको समझते हैं हम। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ लॉग नेम चाहिए मुझे, लॉग नेम चाहिए फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के सारे लॉग्स दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ कंट्रोल सी से, तो वो रुक गया है। ठीक है, जितने भी लॉग्स होंगे इवेंट व्यूअर में वो सारे लॉग्स का हिस्ट्री दे देगा, यहाँ पे यहाँ एंट्रीज दे देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ तो रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं मांग रहा है, एक रन कर रहा हूँ तो भाई बोला है देना पड़ेगा। सो कोई कोई कमांड्स के साथ हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं इनविजिबल मोड में, वो हमको दिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्यों ये रन हुआ है, अगर मैं फिर से गेट हाइफन सर्विस रन करूं, गेट हाइफन सर्विस, तो ये क्यों एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली पैरामीटर उठा लिया है नेम का, और उसमें नेम में उसने वाइल्ड कैरेक्टर उठा लिया भाई, सारे सर्विसेज का उसको लिस्ट देना है, सारे सर्विसेज का उसे स्टेटस देना है। तो भाई कैसे स्टेटस दे रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्विस का स्टेटस बता रहा है, रनिंग है कि स्टॉप्ड है, सर्विस का नेम बता रहा है जो पावर शेल के लिए नेम है। ठीक है, और जो ह्यूमन रीडेबल नेम है, डिस्प्ले नेम है उसका। ठीक है, सो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी वेब सर्विसेज, ADWS। ठीक है, ऑफलाइन फाइल्स, सो CSC सर्विस। तो ये मेरा पावर शेल का सर्विस है, पावर शेल का कमांड है, यह सर्विस का नेम है, और ये ह्यूमन रीडेबल सर्विस नेम है। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड यूजर सर्विस 56000B, तो इसका सर्विस नेम है CBD HSVC। SVC स्टैंड्स फॉर सर्विस, ये मेरा SVC सर्विस के नाम से है। ठीक है, सो C क्लिप बोर्ड BDH बोर्ड क्लिप बोर्ड सर्विस 5600B। ठीक है, इस तरह उसने डिफाइन करके रखा है। तो जो डिस्प्ले नेम है वो ह्यूमन रीडेबल नेम है, और ये एक्चुअल सिस्टम का सर्विस नेम है जो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। सो अगर हम स्लाइड्स पे वापस आते हैं तो कुछ 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 पैरामीटर्स हमारे इनविजिबल होते हैं जो हमको दिखते नहीं है लोग, लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हैं। अभी हम चलते हैं फिर से सिस्टम पे, और हम क्या करेंगे, गेट हाइफन सर्विस चलते हैं। गेट हाइफन सर्विस, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ नेम का। तो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल विंडोज सर्च का सर्विस चाहिए, जिसका कमांड है W सर्च। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्विस का नेम देता हूँ, पैरामीटर का वैल्यू दे रहा हूँ स्ट्रिंग में। ठीक है, मेरा पैरामीटर है नेम और पैरामीटर का वैल्यू है W सर्च। मैंने उसको एंटर किया तो बता रहा है भाई ये डिस्प्ले नेम इसका विंडोज सर्च है, इसका नेम है W सर्च, और स्टेटस है इसका स्टॉप्ड, स्टेटस है उसका स्टॉप्ड। मैं जाके मेरा विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का WDS का स्टेटस जाके चेक करता हूँ। सो मेरा इसका कमांड है WDS सर्वर,
ठीक है। सो गेट सर्विस, सर्विस का नेम मैं बोलता हूँ WDS सर्वर। यहाँ बता रहा है स्टेटस रनिंग है, ये नेम है और ये डिस्प्ले है। अभी मुझे जानना है इस गेट हाइफन सर्विस के साथ मैं कितने क्या कौन से पैरामीटर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसका स्टेटस चेक करना है या डिटेल्स चेक करना है कौन सा पैरामीटर्स मैं यूज कर सकता हूँ, चाहे वो रिक्वायर्ड हो या ऑप्शनल हो। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट रेडीमेड हेल्प देता है, वी कैन टाइप गेट हाइफन हेल्प। तो मेरा गेट हाइफन हेल्प एक खुद में एक कमांड है। तो बोल रहा है भाई आपको ये तो कमांड रन करना है लेकिन किसके लिए रन करना है, किसका हेल्प चाहिए? तो मैं बोलता हूँ मुझे गेट हाइफन सर्विस का हेल्प चाहिए एंड एंटर मारते हैं। तो बोलता है भाई ये आपका हेल्प अपडेटेड नहीं है, आप इसको अपडेट करो। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंटरनेट आ रहा है वर्चुअल मशीन पे, ये इंटरनेट होगा तो ही अपडेट होगा, नहीं तो एरर दे देगा। लेकिन फिर भी उसके मशीन पे जो हेल्प हेल्प होगा वो एग्जीक्यूट वो ओपन करके दे देगा। तो मेरे मशीन पे इंटरनेट है, मैं इसको येस करूँगा। तो अभी हो सकता है ये मेरा सारा हेल्प अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है जब ये ओएस रिलीज़ हुआ हो वर्ज़न, तो इसके पास जो भी कमांड्स का लिस्ट होगा, वो सारा अपडेट करने जाएगा। अभी हो सकता है कुछ-कुछ कमांड्स माइक्रोसॉफ्ट ने रिमूव कर दिए हों, डेप्रिकेट कर दिए हो, तो उसका अपडेट अवेलेबल नहीं होगा, तो वो बोलेगा भई ये अपडेट नहीं हो सकता, उसमें कुछ-कुछ का एरर दे सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी अपडेट्स कर देगा। हम देख सकते हैं वो डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है हेल्प को।
ओके, मेरा हेल्प अपडेट हो गया है। तो अभी इसने हेल्प अपडेट होने के बाद जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया था उसका रिजल्ट भी लाके दे दिया है। तो बोल रहा है कमांड है गेट हाइफन सर्विस, उसका थोड़ा सिनैप्सिस दे रहा है, मतलब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। गेट्स दी सर्विसेज ऑन अ लोकल और अ रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, सिंटेक्स बता रहा है कि आप ये सिंटेक्स रन कर सकते हो, ये पूरा सिंटेक्स है। अभी इस सिंटेक्स में 3 सिंटेक्स दे रहा है मुझे, हर सिंटेक्स में मेरा प्राइमरी यही कमांड रहेगा, हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी उसके अलावा ये बता रहा है कि ये भाई आपका कंपल्सरी कमांड है। कंपल्सरी है ना, क्या ऑप्शनल है? रिक्वायर्ड ऑप्शनल है? रिकॉर्ड है। ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ठीक है, सिंगल ब्रैकेट में आ रहा है, सिंगल ब्रैकेट में आ रहा है, ऑप्शनल है। ये मेरा रिक्वायर्ड है, ये मेरा रिक्वायर्ड है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कंप्यूटर नेम पूछ रहा है, डिपेंडेंट सर्विसेज पूछ रहा है, डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, एक्सक्लूड पूछ रहा है, इंक्लूड पूछ रहा है, रिक्वायर्ड सर्विसेज पूछ रहा है, कॉमन पैरामीटर्स पूछ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे सिंटेक्स पे चलते हैं तो भाई ये मेरा कॉमन है ऊपर, ये भी है, ये भी है, इंक्लूड भी है। इनपुट ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाले सिंटेक्स में, रिक्वायर्ड सर्विसेज है, कॉमन पैरामीटर्स है। तो मेरे यहाँ पे डिस्प्ले नेम है जो यहाँ पे नहीं है सेकंड सिंटेक्स में, और सेकंड सिंटेक्स में इनपुट ऑब्जेक्ट है जो पहले वाले सिंटेक्स में नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं इनपुट ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले नेम दोनों साथ में नहीं यूज कर सकता हूँ। मेरे सिंटेक्स में या तो डिस्प्ले नेम आएगा या तो इनपुट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मैं तीसरा सिंटेक्स देखता हूँ तो तीसरा सिंटेक्स में मेरे को नेम बता रहा है, यानी अगर मैं नेम यूज कर रहा हूँ तो कंप्यूटर नेम यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंप्यूटर नेम पे हूँ, इस कंप्यूटर पे हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये गेट हाइफन सर्विस नेम, सो नेम मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके बाद मैं कंप्यूटर नेम पूछ सकता हूँ इसको, भाई ये मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर डाल दिया मैंने, अभी मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है कि मुझे इस कंप्यूटर नेम पे ये चीजें देखनी है। ठीक है, फिर डिपेंडेंट सर्विसेज है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, रिक्वायर्ड सर्विसेज। यानी मैं यहाँ पे नेम यूज कर रहा हूँ तो मैं डिस्प्ले नेम नहीं यूज कर सकता और इनपुट ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकता। तो ये सिंटेक्स जिस तरह दिया हुआ है, या तो मैं सारे कमांड्स यहाँ इसमें से कुछ ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो इसमें नहीं है और इसमें है वो दोनों कंबाइन करके यूज नहीं कर सकता। इसलिए उसने 3 डिफरेंट सिंटेक्सेस का एग्जाम्पल दिया है। चाहता तो ये भाई इधर डिस्प्ले नेम दे दिया, नेम भी दे दिया और इनपुट ऑब्जेक्ट भी एक ही सिंटेक्स में डाल के दे दिया, लेकिन वो इसलिए अलग अलग दिखा रहा है ताकि हमको पता रहे कि हम ये एक दूसरे के साथ यूज नहीं कर सकते। उसके बाद इसका कमांड का सर्विस का गेट हाइफन सर्विस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये क्या करता है। रिलेटेड लिंक्स दे रहा है, भाई आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे इसके बारे में और पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके साथ दूसरे कौन से कमांड्स चलेंगे जो इसी फैमिली के हैं, मतलब सर्विस गेट हाइफन सर्विस की फैमिली के हैं। तो मैं नया मतलब सर्विस का के बारे में पूछ सकता हूँ, गेट हाइफन सर्विस, न्यू सर्विस, रीस्टार्ट सर्विस, रिज्यूम सर्विस, सेट सर्विस, स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस, सस्पेंड सर्विस। सो ये रिलेटेड कमांड्स है मेरे गेट हाइफन सर्विस कमांड के, उसके साथ ये सारे जाएंगे। अभी ये तो ठीक है, ये मैंने देख लिया। अभी मुझे इस हेल्प के साथ एग्जाम्पल भी चाहिए। यहाँ पे अभी इसने मुझे एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ गेट हेल्प, गेट सर्विस, एग्जाम्पल्स वर्ड यूज कर सकता हूँ। या मुझे डिटेल में चाहिए इसका इंफॉर्मेशन तो हाइफन डिटेल डाल सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हम फिर से टाइप करते हैं गेट हेल्प, गेट सर्विस, और मैं बोलता हूँ भाई तू मुझे डिटेल में सब कुछ ला के दे, एंड एंटर। उसने डिटेल ला के दे दिया। कैसे डिटेल ला के दे दिया, अगर हम यहाँ पे देखें तो इतना बड़ा हेल्प दे दिया है उसने। ठीक है, सो ये मेरा कमांड एग्जीक्यूट किया था मैंने। सो नेम, उसका सिनॉप्सिस, सिंटेक्स, डिस्क्रिप्शन, इतना तो सब सही है। अभी उसने पैरामीटर्स के बारे में भी डिटेल से सब इंफॉर्मेशन दे दी है, भाई कौन सा पैरामीटर क्या कर सकता है।
ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं। एग्जाम्पल 1 दिया है गेट हाइफन सर्विस, एग्जाम्पल 2 दिया है, एग्जाम्पल 3 दिया है, एग्जाम्पल 4 दिया है, एग्जाम्पल 5 दिया है, एग्जाम्पल 6 दिया है। ठीक है, उसने 7 एग्जाम्पल दिए हैं मुझे, एग्जाम्पल 7। ठीक है, अभी मुझे उसको शॉर्ट करके भी लाना है, तो गेट सर्विस एस स्टार, एस करके स्टार दे दिया। स्टार मतलब होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, यानी एस से चालू होने वाले मुझे सारे सर्विसेज के नाम चाहिए, उसके एस के बाद क्या भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ठीक है, सो एस स्टार्ट हो रहा है और बाकी आगे क्या आ रहा है वो उसने लाके दे दिया है। सो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं कैसे रन कर सकता हूँ, सिंपल है, गेट सर्विस, डबल कोट में डालूंगा एस और स्टार डाल दिया, यानी मुझे ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ये रिक्वायर्ड पैरामीटर का वैल्यू डाल रहा हूँ। यानी मैं क्या कर सकता हूँ इसके बदले, मैं इसको बोल सकता हूँ ये भैया पैरामीटर है और ये पैरामीटर का वैल्यू है जो स्ट्रिंग में है, एस करके स्टार। मैंने एंटर किया तो जो भी मेरी सर्विसेज है एस से स्टार्ट हो रही है फॉलोड बाय एनीथिंग, वो सारी इसने लाके दे दी। यानी मैं इसको एक्सक्लूड करके इसके बिना डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकता हूँ। हम ट्राई करेंगे फिर से, गेट हाइफन सर्विस। सो अभी मैं नेम के पैरामीटर को टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये जो मेरा नेम का पैरामीटर इसको टाइप नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं पैरामीटर का वैल्यू टाइप कर रहा हूँ एंड एंटर मारो, तो इससे मुझे सेम रिजल्ट आके दे दिया। हाँ, ये जब मैंने नेम का पैरामीटर एक्सक्लूड कर दिया लेकिन पैरामीटर का वैल्यू दे दिया, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में चल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे हमको एरर दे सकता है अगर हमने सिंटेक्स बड़ा रखा है या कोई स्क्रिप्ट लिखा है। तो अगर हम कोई बड़ा सिंटेक्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इसी फॉर्मेट को यूज करें। पैरामीटर का नाम दें, कौन सा पैरामीटर है और उसका पैरामीटर का वैल्यू क्या है, आप ये यूज ना करें। अगर ये यूज करेंगे तो कहीं पे भी अगर आपको ये हैबिट हो गया, अगर आप लिख रहे हो आपको तो ऐसा लगेगा भाई सब कुछ तो सही लिखा है लेकिन फिर भी एरर क्यों दे रहा है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है। तो रीजन यही होगा कि वो उस स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होगा या रीड नहीं कर पा रहा होगा। सो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो दिस सिंटेक्स फॉर्मेटिंग। क्लियर है यहाँ तक, यस नो? ये स्टार मीन्स कि एस के बाद वाला कोई भी कैरेक्टर वो सर्च कर रहे हैं वही है ना, हाँ मतलब वो जो मतलब नॉर्मली एस जो से यूज होता स्टार्ट, है हाँ प्रोग्रामिंग में। हाँ हाँ, मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोल लो, ऐसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब एस से स्टार्ट करने वाली मुझे सारी सर्विसेज चाहिए, एस से चालू होने वाली। हम लोग स्टार को आगे पीछे भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसा यूज हाँ कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्विस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल गेट हाइफन सर्विस, चालू किससे होती है मुझे मतलब नहीं, एंड हो रही है समझो मेरी फॉर एग्जाम्पल LER से। ठीक है, यहाँ पे मेरी सर्विस है स्पूलर की, तो मैं बोल रहा हूँ लास्ट में उसके LER आना चाहिए, चालू किसी से भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। एंटर मारता हूँ तो बता रहा भाई ट्रस्टेड इंस्टॉलर, इसमें भी LER आ रहा है और स्पूलर इसमें भी LER आ रहा है। ये क्लियर क्लियर नहीं आया ना, ये इसका कमांड नहीं है शायद। क्या कमांड नहीं है मतलब? क्लियर भी एक कमांड है ना, नहीं गेट सर्विसेज का। नहीं ओके समझा ओके, मैं। नहीं नहीं ठीक है, ये स्पूलर और clear। ठीक नहीं है, नहीं, अभी कमांड की बात कर रहा था, वो हाँ, CLR और क्लियर करके ऐसे इसके लिए, बट वो वो तो तो अलग क्लियर ही तो है। मतलब हाँ हाँ, अलग ही हो मुझे, जाएगा। हाँ विंडो क्लियर करना हो तो। समझ गया, वो अलग ही हो जाएगा, समझा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्विसेज का नाम चाहिए जहाँ पे SV हो। ठीक है, SV हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट हाइफन सर्विस स्टार SV स्टार, यानी उसके पीछे सॉरी वाइल्ड का कैरेक्टर। ठीक है, मतलब मुझे सारे कमांड से ही जिसके बीच में SV आ रहा हो, ठीक है, उसके आगे या पीछे क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं, SV जहाँ आ रहा है मुझे ये चाहिए। मैं एंटर मारता हूँ तो मुझे सारी सर्विसेज लाके दे दी जिसमें SV आ रहा है।
भाई मैं बोलता हूँ मुझे सर्विस चाहिए, गेट हाइफन सर्विस, जिसके बीच में ऐप आ रहा हो। तो भाई ऐप ऐप ऐप, ठीक है, वो आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, ऐप आ रहा है वो सारा चाहिए मुझे। भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्विसेज चाहिए जो सिर्फ ऐप से चालू होती हो, ऐप से चालू होती हो, और लास्ट में कुछ भी हो उसके ऐप के आगे। तो मुझे सिर्फ ये वाली ही दी। क्यों? क्योंकि यही ऐप से चालू हो रही है, आगे तो मैंने कुछ डाला नहीं है, मतलब मुझे चालू होनी चाहिए एपीपी से, एंड किसी से, उसके आगे क्या है उससे मतलब नहीं है। क्लियर है? यस यस। इट सो विल मूव अहेड। अभी इसी तरह हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर गेट हेल्प करते हैं, गेट इवेंट लॉग का। इवेंट लॉग का हम चल के हेल्प देखते हैं। ठीक है, तो मैंने तो नॉर्मल हेल्प लिया है, डिटेल नहीं लिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई ये आपका कमांड है, इसका सिनॉप्सिस है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और सिंटेक्स, दो टाइप का सिंटेक्स दे रहा है। तो आप यहाँ पे गेट इवेंट लॉग एज स्ट्रिंग कंप्यूटर नेम डाल के लिस्ट कर सकते हो विद कॉमन पैरामीटर्स। दूसरा है गेट इवेंट लॉग लॉग नेम, जो कंपलसरी है, दिस इज द डिफॉल्ट कमांडलेट। ये डिफॉल्ट, यानी मैं गेट हाइफन इवेंट लॉग डालूंगा, वो बोलेगा अभी मुझे लॉग नेम बताओ, किस चीज का लॉग चाहिए आपको, यानी किस चीज का इवेंट लॉग चाहिए। ठीक है, सो ये मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ये भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। ये मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे फिर से डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है, सो आई कैन टाइप डिटेल, या मैं बोल सकता हूँ मुझे सिर्फ एग्जाम्पल्स चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल्स चाहिए, मैं एंटर मारता हूँ, तो ये मुझे एग्जाम्पल्स के साथ दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो उसका प्राइमरी था, नेम और सिनॉप्सिस दे दिया, लेकिन उसने सिंटेक्सेस हटा दिया, अभी मुझे सिंटेक्सेस नहीं दे रहा है। मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया, सीधा एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहा है, एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ठीक है, 5 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, ठीक है, 8 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9। उसने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स ला के दे दिया अलग अलग टाइप के, लेकिन मुझे इसका इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलूंगा कि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, मुझे तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे। तभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम ऊपर जाए तो वो 10 एग्जाम्पल्स तो लेके आया है, 10 एग्जाम्पल्स के साथ वो मुझे ये भी बता रहा है कि आपका कमांड कौन सा है, सिनॉप्सिस कौन सा है, कौन सा सिंटैक्सेस लगेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या है, पैरामीटर्स कौन से लगते हैं, उनका क्या है इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा है। और सेम यहाँ पे भी मुझे 10 के 10 एग्जाम्पल्स देगा, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल उसने मिक्स मिक्स कर दिया। 11 एग्जाम्पल्स है, 11 के 11 एग्जाम्पल्स दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। राइट, आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ पे मेरे पास डिटेल तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गया। यहाँ पे बोल रहा है फुल हेल्प। अभी फुल हेल्प क्या है, हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे डिटेल नहीं, फुल हेल्प दे, एंड एंटर। ये मुझे फुल हेल्प दे रहा है। सो फुल हेल्प ऑलमोस्ट डिटेल्ड हेल्प जितनी होती है, ऐसा हो सकता है कभी कभी डिटेल्ड हेल्प इतनी है, फुल हेल्प उससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फुल हेल्प में क्या आ रहा है, भाई जो मेरे पैरामीटर्स है उनको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, पैरामीटर्स को और डिटेल में इसने एक्सप्लेन किया है, जो उसने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था अभी। लेकिन ये मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आ रहा है, रीडेबल नहीं है, मुझे इसको ऑनलाइन देखना है।
मुझे इसको ऑनलाइन देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मेरे पास सिंपल सॉल्यूशन है उसका, मैं कमांड टाइप करूंगा और फॉलोड बाय ऑनलाइन करूंगा, फॉलोड बाय ऑनलाइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्रोम रोम डला हुआ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, लेट मी चेक, क्रोम नहीं है तो मैं इसको मैं मेरे इस मशीन पे रन करता हूँ। इसको बोलता हूँ गेट हेल्प, गेट इवेंट लॉग ऑनलाइन एंड एंटर मारता हूँ। सो उसने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है और ऑनलाइन का हेल्प लाके दे दिया उसने मुझे। ठीक है, तो बोल रहा है भाई ये आपका इस मॉड्यूल का है, सिनॉप्सिस है, सिंटेक्सेस कौन से होंगे, गेट इवेंट लॉग और ये सारे सिंटेक्सेस लगेंगे आपके। ठीक है, दूसरा सिंटेक्स है उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, एग्जाम्पल्स आ गए, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे मुझे सारे एग्जाम्पल्स दे रहा है, 11 एग्जाम्पल्स थे, 11 एग्जाम्पल्स दे रहा है। पैरामीटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, और इनपुट्स क्या हो सकते हैं, आउटपुट्स क्या हो सकते हैं, रिलेटेड लिंक्स दूसरे कौन से कमांड इस कमांड के साथ यूज होते हैं, ये सारा यहाँ पे लाके दे रहा है मुझे। तो हम इसको क्लोज करेंगे और आएंगे वापस। अभी ये तो हमारा हो गया। ठीक है, गेट हेल्प करके, गेट इवेंट लॉग करके ऑनलाइन कर लिया, हमको बहुत अच्छा सा व्यू आ गया। लेकिन मेरे मशीन पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, मेरे मशीन पे मुझे अच्छा फॉर्मेटिंग देखना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम आते हैं विंडोज सर्वर पे, जो हमारा मशीन था। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसको एस्केप करके बोलते हैं गेट हेल्प, गेट इवेंट लॉग, मुझे चाहिए डिटेल, लेकिन मेरे को चाहिए आउट ग्रिड व्यू में, आउट ग्रिड व्यू ओजीवी में। मैं एंटर मारता हूँ, इसमें कुछ इशू है मेरे हिसाब से। डिटेल नहीं करते हम, मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मुझे सिंटेक्स बता, पैरामीटर्स बता, डिटेल्स, इनपुट टाइप्स, एग्जाम्पल्स, सॉरी, और एक कमांड था आई फॉरगॉट, गेट गेट इवेंट लॉग, और आउट ग्रुप नहीं था, क्या था, आई तो आउट ग्रुप हुई। ओके, जस्ट अ मोमेंट, गेट इवेंट लॉग, लॉग एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, और हेल्प के लिए नहीं है, विदाउट हेल्प के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आउटग्रेड व्यू आ गया पूरा, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो ऐसे हम हेल्प सर्च कर सकते हैं कोई भी कमांड के लिए, उस कमांड में कौन से पैरामीटर्स लगेंगे, पैरामीटर्स क्या कौन से सिंटेक्स के साथ यूज किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, एनी डाउट्स? रिस्पॉन्स इज अप्रिशिएटेड। एम आई ऑडिबल?
यस कमांड है ना, थोड़ा इसके लिए वो प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या स्लो चल रहा है मतलब? कमांड लाइन है ना, प्रोग्रामिंग है ना थोड़ा, तो वो समझ में तो लेट मैं हो रहा इसलिए है। तो स्लो ही जा रहा हूँ अभी। हम्म, मैं स्लो ही जा रहा हूँ। मेरे यहाँ तो अभी 2 मिनट पहले पावर भी चला गया। बैटरी चलेगा आधा घंटा, कोई इशू नहीं है। बैंगलोर में? हाँ हाँ, मतलब जनरेटर चालू नहीं हुआ, जनरेटर का कुछ इशू हुआ होगा। बैंगलोर में लाइट भी जाता है? बैंगलोर में तो सबसे ज्यादा जाता है। क्या बात कर रहे हो, बारिश है? लेकिन नहीं, पावर यहाँ पे जनरेटर्स होते हैं ना, तो जनरेटर्स की वजह से पता नहीं चलता है। सो आई, मैं इसको आज इतना ही रखता हूँ। सो हर एक ग्रैब करे। सो पहले आज और कल मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगा, देन वी विल मूव लिटिल फास्ट इन पावरशेल। ठीक है? ठीक है। भगीरथ, जगदीश। ओके ओके। ओके ओके नहीं, प्रैक्टिस करना है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कितना प्रैक्टिस किया बताओ?